हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज कि व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। इस तरह से हम लोग तमाम ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको जो बार बार हम अपने दिमाग में एराइज होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसके पहले आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में आप थोड़ा पढ़े भी होंगे। आज उसको हम लोग और ज़्यादा जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक और पूरी तरह से समझिए कि राशियाँ क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, इनके टाइप्स क्या हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए मैं एराइज करके यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज, आप कमेंट में लिख करके ज़रूर हमको बताइएगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं आज टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। दोस्तों, जो फिजिकल क्वांटिटीज है इसको डिवाइड किया गया है और सभी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग इसको डिवाइड किया गया है और कुछ बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। क्या किया गया है कि इसको हम लोग बेसिस पे जो है हम लोग बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। आइए हम लोग पढ़ते हैं कि कितने टाइप्स, हम लोग कैसे कैसे इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक किया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इनकी उत्पत्ति के आधार पर जो फिजिकल क्वांटिटीज है इसको क्या किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है दो तरह से, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन और एक किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, मतलब दिशा के आधार पर भी क्या किया गया है, इनको हम लोग क्या करते हैं, इनको हम लोग डिवाइड करते हैं। एक और है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट। ध्यान दीजिएगा, ये नंबर 1 हुआ कि हम लोग किस किस बेसिस पे कर सकते हैं। नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, नंबर 3 ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट। ध्यान दीजिएगा, आप जानने के लिए बिल्कुल एकदम ध्यान से केयरफुली देखिएगा। जो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, 3 तरह से हम लोग, आप पढ़े होंगे किताबों में कि आप ऐसी राशियां पाते हैं। तो कैसे कैसे हम लोग कैसे डिवाइड किया है, कैसे कैसे क्लासिफाइड किया गया है, आइए हम समझते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब है कि इनकी उत्पत्ति के आधार पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ये 2 टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं? ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। पहला क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। और एक है डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, क्वांटिटीज, यहाँ थोड़ा गलती हो गया है, क्वांटिटीज। फिर ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेसिस पे कैसे किया गया है? डायरेक्शन के बेसिस पे जो है ये 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और एक होता है स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ये क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट ये क्या हो जाएगा, ये भी डिवाइड किया गया है। एक क्या होता है विथ डायमेंशन,
विथ डायमेंशन, और एक क्या हो सकता है, एक हो सकता है डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस यूनिट्स है, इसको हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है इसको हम क्या कर सकते हैं, पहला नंबर आप जानते थे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, कि द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, लेंथ, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, etc। जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ या भौतिक राशि कहते हैं। डिटेल में जानने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाइए और वहाँ पे देखिए कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ कैसे कैसे क्लासिफाइड किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन पे क्या है, ये 2 टाइप्स की होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव क्वांटिटीज। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन विथ डायमेंशन और डायमेंशनलेस। तो हम लोग बारी बारी से अब डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या हैं, डिराइव क्वांटिटीज़ क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या हैं, विथ डायमेंशन डायमेंशनलेस क्या होती है। तो आइए हम लोग बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्शन से मतलब क्या है। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर आप पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे, लेकिन उसमें से कुछ क्वांटिटीज़ को छोड़ करके और जो भी क्वांटिटीज़ हैं सभी की सभी क्या हैं, उन्हीं कुछ क्वांटिटी से, कुछ राशियों से मिलकर के बनी हुई है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है जिसको हम लोग बोलते हैं लेंथ। आपको कुछ मैं बता रहा हूँ, कुछ क्वांटिटीज़ क्या है। जैसे पहला हम बता रहे हैं कि लेंथ, 2 है टाइम, 3rd मास, 4th टेम्परेचर, 5th जो है आपको मिलेगा, 5th जो है इलेक्ट्रिक करंट, 6 है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, 7th है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका मतलब क्या हो गया, लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 क्वांटिटीज आपके सामने है। लेंथ का मतलब, जैसे हम लेंथ में हम लोग डिस्टेंस भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए लेंथ का मतलब क्या होगा, ये डिस्टेंस भी ले सकते हैं। इसके बाद जरा देखिए, इसके बाद क्या होगा। जैसे मान लीजिए हम एक यहाँ पे लिख रहे हैं चाल, या हम जिसको बोलते क्या हैं, स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ध्यान से देखिएगा, समझने वाली बात यहाँ पे है। जो लेंथ है ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है एक तरह से। जो टाइम है ये किसी से मिल करके नहीं बना है, मास किसी से मिल के नहीं बना है, टेम्परेचर बिल्कुल एब्सोल्यूट है, किसी से मिलकर नहीं बना हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट किसी से मिलकर नहीं बना हुआ है, ल्यूमिनस किसी से मिलकर नहीं बना हुआ है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी से मिलकर नहीं बना हुआ है। लेकिन अगर आप स्पीड देखेंगे तो स्पीड क्या है, स्पीड का अपना कोई निजी अस्तित्व तो नहीं है। ये किससे मिलकर बना हुआ है, इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम। ये क्या है, ये डिस्टेंस टू टाइम का एक रेशियो है। अगर डिस्टेंस और टाइम ना हो तो स्पीड क्या करेंगे आप, स्पीड नहीं मेजर कर सकते हैं, स्पीड नहीं निकाल सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हो गया कि स्पीड इज फॉर्म्ड बाय, या स्पीड इज प्रोड्यूस बाय डिस्टेंस
एंड टाइम। ये डिस्टेंस और टाइम से मिलकर के बना हुआ है। तो कुछ बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि जो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ है ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट हैं। ये किसी से मिल करके इनको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद क्या है, बनी हुई हैं। लेकिन जैसे स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, ये डिस्टेंस और टाइम से मिलकर बना हुआ है। जैसे अगर हम बात करें कि फोर्स, तो फोर्स किससे मिलकर बना हुआ है, मास इनटू एक्सेलरेशन से मिलकर बना हुआ है। एक्सेलरेशन किससे मिलकर बना हुआ है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं, ये क्या मिलकर बनता है, ये मिलता है स्पीड अपन टाइम से मिलकर बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जो फोर्स है किससे मिलकर बना हुआ है, फोर्स मिलकर बना हुआ है मास इनटू एक्सेलरेशन से। ये मास एक्सेलरेशन किससे मिलेगा, स्पीड अपन टाइम से। और स्पीड कैसे बना हुआ है, डिस्टेंस अपन टाइम से। तो ये फोर्स क्या है, फोर्स का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये तभी एग्जिस्ट कर रहा है जब यहाँ पे मास और एक्सेलरेशन का आपस में प्रोडक्ट किया जा रहा है। और जो एक्सेलरेशन वो किससे मिलकर बना हुआ है, स्पीड अपन टाइम से। एक्सेलरेशन का भी अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और जो स्पीड है वो किससे मिलकर बना हुआ है, तो आप देखेंगे कि फाइनली क्या मिलेगा, मास इनटू, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस अपन टाइम। इसका मतलब क्या हो गया कि मास इनटू डिस्टेंस अपन टाइम स्क्वायर। ध्यान से देखिए, है तो फोर्स लेकिन किससे मिलकर बना हुआ है, मास, डिस्टेंस और टाइम से मिलकर बना हुआ है। मतलब अगर ये क्वांटिटीज ना हो तो इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो आप क्या समझे कि दीज क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज and these do not depend upon other quantities. These quantities are independent। ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, जो फंडामेंटल, अब यहाँ बता रहे हैं हम आपको, ये इंडिपेंडेंट हैं, किसी के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती है। और इन्हीं क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। मीन्स इनको हम लोग मूल राशि कहते हैं। जैसे मान लीजिए, और जो इनसे मिल करके जो बनी है, जो इनसे डिराइव हो रही हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हो गई, फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी हो गई, फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हो गई वो कितनी है, वो लेंथ है, टाइम है, मास है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक है, लुमिनस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। आगे आप देखेंगे कि डिराइव्ड क्या हो गई, तो स्पीड हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। ऐसे बहुत सारी जो क्वांटिटीज आपको दिखाई देंगी जो किससे मिलकर बनी हुई हैं, जो इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर के बनी हुई हैं। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इन्हीं से मिलकर के जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं सब इन्हीं से मिलकर के बनी हुई हैं। इनके साथ दो और हम क्वांटिटीज लेते हैं, उसको भी हम डिस्कस कर ले रहे हैं कि इन्हीं के साथ दो और क्वांटिटीज लेते हैं जिनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। वो क्या है, एक है प्लेन एंगल और एक क्या है, सॉलिड एंगल। इन्हीं के साथ, लेकिन ये इनको इसमें शामिल ना करके इसको कहाँ किया गया है, इनको किनारे रखा गया है। और एक कौन सा, एक प्लेन एंगल है और एक सॉलिड एंगल है। इन्हीं के साथ इनको भी पढ़ा जाता है। तो आप क्या लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज में कि द इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज नेम्ड एज लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लंबाई या दूरी, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कोई जरूरी नहीं हम इसी क्रम में लिखें, हम किसी भी क्रम में इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। फिर इसके साथ साथ क्या आता है कि देयर आर आल्सो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ओके। तो इन्हीं क्वांटिटी से क्या हुआ, मिल करके जो है आप पाएंगे कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अब डिराइव्ड क्या है, डिराइव क्वांटिटीज क्या हैं, अब इसको लिखिए कि द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर मेड बाई कंबाइनिंग द
फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फिर से सुन लीजिएगा कि द क्वांटिटीज विच आर प्रोड्यूस या विच आर मेड बाई विच आर प्रोड्यूस बाई द combination of physical quantities fundamental quantities is called derived quantities। फिर कह सकते हैं कि the quantities which are derived from fundamental quantities। सिंपल सस्ते भाषा में the physical quantities which are derived from fundamental quantities is called derived quantities। for example आप समझी गए कि पहला क्या है, वेलोसिटी है, स्पीड है, फिर फोर्स है, एक्सीलरेशन है, ये सभी क्या है, ये सभी जो हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं और सभी क्या हैं, यह मिलकर किससे मिलकर बनी होती हैं, ये मिलकर बनी हुई हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज से। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप सब लोग, मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ, आप सभी लोग मिठाई खाते हैं, आप दुकान पे जाते हैं, आप जलेबी भी खाते हैं, आप लड्डू भी खाते हैं, आप रसगुल्ला भी खाते हैं, रसमलाई भी खाते हैं, लेकिन जो उनमें मीठापन का गुण है, जो उनमें मीठापन का गुण है उसका एक कारण है, वो क्या है, शुगर, चीनी है। चीनी लड्डू में भी होता है, बर्फ़ी में भी होता है, गुलाब जामुन में भी होता है, रसमलाई में भी होता है। अगर चीनी ना हो तो क्या है, वो उनको बनाया नहीं जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जलेबी हुआ, जो रसगुल्ला हुआ, चाहे बर्फ़ी हुआ, ये सभी क्या हो रही हैं, चीनी से उत्पन्न हो रही हैं। इसका मतलब क्या है कि चीनी जो है वहाँ पे फंडामेंटल है, उस सब में है, और जो जलेबी, रसगुल्ला, लड्डू बन रहा है सभी क्या है, डिराइव्ड है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए ठीक है, तो आपने पढ़ लिया कि ऑन द बेसिस ऑफ, तो आप ज़रूर लिखिएगा, आप नोट्स बना लीजिएगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हैं। चलिए सेकेंड पार्ट क्या था कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, 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 बेसिस ऑफ डायरेक्शन। आपने पढ़ा है कि यहाँ भी टू टाइप्स की होती हैं, एक क्या होता है, वेक्टर, और एक क्या होती है, स्केलर। एक होता है वेक्टर, एक होता है स्केलर। देखिए कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ है तो उसके पास दो चीज़ होता है। एक क्या है, पहला तो मैग्नीट्यूड सबके साथ होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, सबके पास होता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख दें कि द्रव्यमान या मास, हम यहाँ पे क्या लिखें, हम यहाँ पे मास लिखें। तो मास क्या है, उसके पास मैग्नीट्यूड है। जैसे 1 kg या 2 kg, तो 1 kg क्या है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 2 kg से कम होगा। हम कहें 10 kg, तो क्या है, 10 kg जो है वो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये मोबाइल है और ये डस्टर है, तो ये ज़्यादा भारी है, ये हल्का है, तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है। तो सबके पास क्या है, मैग्नीट्यूड होता है। इसी के साथ साथ हम क्या करते हैं, कभी कभी इनकी डायरेक्शन का भी बात करते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, इनके डायरेक्शन की भी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए फोर्स, देखिए जो मास है, मास को हम लोग क्या बोलते हैं, मास हमें, अगर मास हम लोग क्या करते हैं कि 5 kg हमको चीनी दीजिए या 10 kg चीनी दीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, मास बोलते हैं। उनमें डायरेक्शन का कोई भी महत्व नहीं है। लेकिन फोर्स में क्या है, फोर्स जो है एक सर्टेन डायरेक्शन में लगाई जाती है। एक जो है एक डिफाइंड डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स में क्या है, हम लोग कहते क्या है कि हाँ पूरब दिशा में बल लगाइए, या नीचे की ओर बल लगाइए, या ऊपर की ओर बल लगाइए, आप फोर्स अप्लाई करिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फोर्स हो गया, फोर्स में क्या है, डायरेक्शन भी है। तो द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, अगर बात किया जाए कि अगर कोई क्वांटिटीज है जिसके पास क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड है, जैसे मास, टाइम में डायरेक्शन का कोई भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है।
टाइम में, तो मैग्नीट्यूड जिसके पास क्या हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसके पास डायरेक्शन ना हो, केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन वहाँ पर नहीं हो, तो उन क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, उन क्वांटिटीज़ को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़, उनको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होता है, द क्वांटिटीज विच हैव डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, मतलब जिसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, ये सभी क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और स्केलर में क्या है, जैसे मास, टाइम, डिस्टेंस, ये सभी क्या है, ETC, ये सभी क्या है, स्केलर हैं, और ये सभी क्या हैं, वेक्टर हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब बात ये उठती है, अब हम यहाँ से अभी एक पॉइंट हमें आप समाप्त कर रहे हैं। अब हम जरा हमको ये बताइए कि व्हाई द डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटीज। हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं कि व्हाई जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटीज है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। अब आप ऐसे मान लीजिएगा कि इसके पास कोई मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास डायरेक्शन होता है, दोनों होता है। आप इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा हमको इसका आंसर। जो अच्छा लिखेगा ये माना जाएगा कि वह अच्छा बच्चा है और सही से पढ़ाई करता है। चलिए दूसरी चीज़ें क्या है, थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़े थे कि ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास डायमेंशन होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर लिख दें एरिया, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। तो इसका यूनिट क्या होता है, मीटर, इसका भी क्या होता है, मीटर, मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर की पावर 2। ये क्या है, इसका डायमेंशन है, मतलब एरिया का डायमेंशन क्या हुआ, 2 हुआ। तो ये क्या है, ये जो है ये विथ डायमेंशन क्वांटिटीज है, ठीक है। हम बताए थे कि 2 तरह का होता है, एक डायमेंशन विथ होता है जिसको हम बोलते हैं विथ डायमेंशन, और एक क्या होती है, डायमेंशन लेस। तो आपने समझा, जैसे यहाँ पर पड़ा एरिया, वर्क, फोर्स, ये सभी क्या है, या लेंथ, ये सभी क्या है, ये सभी जो हैं डायमेंशन विथ डायमेंशन क्वांटिटीज हैं। डायमेंशन लेस की बात किया जाए तो आप पढ़ेंगे, जैसे आप पढ़ते क्या है, एंगल में क्या है, एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल का फार्मूला, एंगल का पढ़ते हैं ना, क्या होता है, आर्क अपान लेंथ या आर्क अपान रेडियस, ARC, आर्क अपान रेडियस। आर्क का कैसे, जैसे मान लीजिए एक आर्क है, इसको आप ऐसे जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर एंगल बनता है। तो ये क्या हो गई, ये रेडियस हो गई, और ये क्या हो गया, ये इसका आर्क हो गया। तो आर्क को हम किस में मेजर करते हैं, जैसे मान लीजिए हम इसको सेंटीमीटर में मेजर कर लिए, इसको भी क्या करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर, ये कट गया, क्या बचा, इसके यूनिट के ऊपर कुछ नहीं बचा, यहाँ पे कोई यूनिट ही नहीं बचा, तो डायमेंशन भी नहीं होगा। तो ये एंगल क्या हो गया, एंगल जो हो गया ये डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हो गई, इसका डायमेंशन, इसका यूनिट नहीं है।
अब आप इसी तरह का डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ आप हमको 2 डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ कमेंट में लिख के बताइएगा कि इसके अलावा 2 डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ और कौन कौन है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये पूरी चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। फिजिकल क्वांटिटीज़ है क्या, ये प्रीवियस लेक्चर में है। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हमने आज बता दिया और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हुआ तो आप लाइक कर लीजिए, लाइक करिए, और आप मेरे चैनल पर अगर नए हों तो आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि जब भी हम लोग आपको मैं पढ़ाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन जाए और आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकें। थैंक यू सो मच।